हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और हिंदी का एग्ज़ाम आप सभी को 27 तारीख का सेकेंड पाली में, ठीक है। इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है और इस वीडियो में हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। इसलिए आप सभी प्यारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। देखिए, पहला 9 प्रश्न कह रहा है, एक लेखक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मैंने महामैराथन की कई क्लास में आप सभी को बताया कि एक लेख और एक पत्र के जो शीर्षक पाठ के लेखक है या भगत सिंह है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक का ए सही आंसर है। दूसरा 9 प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ, पेशकी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। पेशकी जो आपके प्रतिपूर्ति के चैप्टर है, 3 चैप्टर, उसी में से एक चैप्टर का यह पूछा है। तो पेशकी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी लोपेज। आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और तीसरा 9 प्रश्न देखिए कर है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है ना, ये किस कहानी को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे बताना, उसने कहा था कहानी को। क्या बताओगे, उसने कहा था कहानी को माना जाता है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। मतलब कह रहा है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, यह जो पंक्ति यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है। अधिनायक, उषा, हार जीत या हिरोशिमा। तो देखिए विजय की बात आ गया तो आपके मन में एकदम उठ गया होगा आंसर, और सही आंसर उठा है उषा, ठीक है। क्या बताओगे, उषा। मतलब 4 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है, 5 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी का मूल मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, या सागर मध्य प्रदेश। तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान है यह सागर मध्य प्रदेश। ये सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की कर रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। तो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपसे बताओगे ए नाववर सिंह। आगे बढ़िए और 7 नंबर प्रश्न की आपसे पूछ रहा है, विनय पत्रिका की रचना किसने की है। तो विनय पत्रिका की जो रचना है ये नाबादास ने किया है। आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सरोज स्मृति किसकी रचना है, ना प्रसाद के, नागार्जुन के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, या पंत के, या इनमें से किसी के नहीं। तो आपके 8 नंबर प्रश्न का प्यारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। 9 नंबर प्रश्न के कह रहे त्रिक्ष शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट दिया था, छिपकली, सांप, नेवला या कुत्ता। तो आपके 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सांप काट दिया था। 10 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा बातचीत के जरिए से भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए से मवाद या धुआं जो होता है यह भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास जो हो जाएगा ये पहले किस भाषा के कवि है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अंगिका। आगे बढ़िए और 12 नंबर प्रश्न के आपसे से क्या पूछ रहा है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो हो जाएगा ये रोज कहानी की पात्रा है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, सी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, ये महामैराथन क्लास जब हम एप पे लिए थे तो उस समय बताए थे शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, जायसी किस भाषा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये किस भाषा के कवि है। तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा के कवि है, ब्रज भाषा के। 15 नंबर प्रश्न की करें, ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। मतलब बिल्कुल आपका सी सही आंसर है। यहाँ पे कृति शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे जमी का आसमां, इस प्रकार से। तो कृति का विलोम पूछ रहा है तो आपके 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुकृति, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, रात दिन में कौन सा समास है। तो रात दिन, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भाई ये सब जो होता है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। महास्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महास्य शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछे, महास्य शब्द का संधि विच्छेद पूछे, मह प्लस अस्य महास्य, तो करेक्ट आंसर मह प्लस अस्य महास्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न प्यारे। 19 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उषा व्यंजन का उदाहरण है। तो उषा व्यंजन का कौन उदाहरण है, 19 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क, ठीक है। आपका सी बिल्कुल सही आंसर है 19 का। 20 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, अ ई उ। तो ये दीर्घ ई जो है ये क्या हो जाएगा, तो आपका दीर्घ स्वर का
दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क ख ग घ में के जो ग होता है इसका उच्चारण था क्या होता है, कंठ होता है। तो आपका ये सही आंसर है। 22वां प्रश्न देखिए प्यारे कह रहे हैं देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेश शब्द का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे आपके 22वां प्रश्न का करेक्ट ये हो जाए देवे प्लस एस, देवेश। ठीक है, तो यानी 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 23वां प्रश्न देखिए कह रहा है गंगा शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो गंगा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो यह गंगा जो हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक है। तो 23वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंगा जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न, 24 नंबर गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, पतित या वाचल या उठना या दौड़ना। तो 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पतित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा हुआ है, 25वां प्रश्न, गणेश गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होगा यह हो जाएगा कंज, महेंद्र, आमोद या गजानन। तो गणेश का गजानंद हो जाएगा, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुराग का अनुरागी, राग या अनुज या अर्जुन। तो आपके 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण पूछा है। अनुराग शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ये अनुराग शब्द का विशेषण अनुरागी या अनु या अर्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुरागी। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए कर रहा है जलमग्न शब्द में कौन सा समास है। तो जलमग्न शब्द में जो समास हो जाएगा ये कौन सा समास हो जाएगा, जलमग्न शब्द में समास। ऑप्शन ए कह रहा है कर्मधारय द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या दिग्गु समास। तो आपके 27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समझा। यहाँ पे 28वां प्रश्न कर रहा है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो समझौता शब्द में प्रत्यय पूछा है। समझौता प्रत्यय प्रत्यय पूछा है ना। तो प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28वां प्रश्न है। तो समझौता औता ये करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, और अवज्ञा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो पहले आता है अवज्ञा, तो अवज्ञा अवज्ञा अवज्ञा। तो अब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30वां प्रश्न ये कह रहा है कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है भटकना, चाय छानना, खुशी मानना या तंग करना। तो खाक छानना का मतलब होता है तंग करना, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया और सब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर की आपसे कैसे देखेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न क्या आंसर की डाउनलोड करना है। तो आप लोग गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए BSEB, क्या लिखना है, सही से BSB लिखना है, BSEB CARER। मतलब चैनल के नेम को आपको सभी को क्या करना है, अच्छे से लिख देना है। जैसे लिखिएगा सबसे ऊपर आपसे को BSB career.com का वेबसाइट दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके इस प्रकार से खोल लेना। खोलने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर वाला एक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है ना। तो आपको क्या करना है, इसी सेक्शन में थोड़ा सा नीचे देखिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को दिखेगा, देखिए दिख रहा है बिहार बोर्ड 12th हिंदी मई एग्ज़ाम 2024 डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। तो सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा सारी जानकारी के साथ। यहाँ पे प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया। देखिए हम प्रश्न पत्र भी अपलोड कर देते हैं, दूसरे की तरह आपको यानी क्या कहते हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करते। तो इस प्रकार से ये देखिए कर दिए हैं क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए और यहाँ पे आंसर की भी अपलोड कर दिए। ठीक है, और बाकी डाउनलोड करने का भी लिंक दे दिए। तो आइए यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को कर लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।